नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमास के खूंखार आतंकवादियों ने, क्रूर आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया। छोटे छोटे बच्चों को पिंजरों में बंद कर दिया और उनको जिंदा जला दिया। महिलाओं को पहले तो मारा, फिर उनकी नग्न करके परेड कराई, बलात्कार किए, निर्दोष नागरिकों पर हमले किए। और जब इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की तो पूरी दुनिया के कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग एकजुट हो गए। बचाओ बचाओ, फिलिस्तीन में निर्दोष लोगों पर इजराइल अत्याचार कर रहा है। हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनको हजारों किलोमीटर दूर इन मौत के जो सौदागर हैं, जब उन पर अटैक सेना कर रही है, इजराइल की काउंटर अटैक कर रही है, तो इनको दर्द हो रहा है। सवाल यह है कि दर्द क्यों? यह अटैक इजराइल जो कर रहा है, भारत के तो किसी नागरिक पे कर नहीं रहा है, इनके किसी रिश्तेदार पे तो अटैक कर नहीं रहा है। फिर ओवैसी जैसे लोग भारत में बैठे हुए, इनको पेन क्या हो रहा है? कुछ लोग यहां हमने देखा कि दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, जामिया, यहां इकट्ठे हुए, यहां भी जमीन पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, फिर कुछ किया जा रहा है, फिर विरोध प्रकट किया जा रहा है। समस्या क्या है भाई? पाकिस्तान के अंदर कोई बम गिरे, कुछ हो, मुझे क्या दिक्कत है? मानवता के नाते से अगर देखेंगे तो फिर मानवता के नाते से पेन होता है कि किसी भी एक चींटी की भी अगर मौत होती है तो मेरे लिए दुखद है। उस हिसाब से देखेंगे तो पूरी दुनिया के लिए दर्द होना चाहिए, तो फिर इजराइल के लिए भी होना चाहिए। मैं अगर एक मानवतावादी व्यक्ति हूं तो मैं ये कहूंगा कि मारा गया व्यक्ति चाहे इजराइल का हो चाहे फिलिस्तीन का, वो दोनों का दुख बराबर है। क्योंकि कोई इंसानियत की अगर मौत होती है इंसान की, और वो किसी हमले में होती है, दुर्घटना में होती है, बीमारी से होती है, दुखद है। लेकिन यदि मैं ये कहूंगा कि हमास के जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये जो फिलिस्तीन के जो मारे जा रहे हैं, इससे मुझे दिक्कत है, इससे मुझे दर्द है। जो इजराइल के मारे जा रहे हैं, इनसे दर्द नहीं है। तो ये दोहरी चाल, दोहरी सोच, ये नहीं चलेगी। कुछ लोगों को फिलिस्तीन के नागरिकों के, महिलाओं के, बच्चों के रेप, बच्चों के मारे जाने से कोई दिक्कत नहीं है। कहते साहब ये तो आतंकवादी हैं। लेकिन हमास क्या है? हमास आतंकवादी संगठन है, ये कतई बोलने को तैयार नहीं है, मुंह सिले हुए हैं। ये भारत में ओवैसी जैसे लोग, ये फिलिस्तीन के नागरिक मारे जा रहे हैं, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हमारे वर्ड में छाने वाले हैं, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, और अब ये इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओवैसी जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि वो फिलिस्तीन को जो अब ये हो रहा है स्थिति, वो कह रहे हैं उनको पानी नहीं है, उनको दवाई नहीं है, वो चाहते हैं भारत दे दे। क्यों दे दे भाई? इजराइल को क्यों ना दे दे? इजराइल को जरूरत नहीं है, इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाएं। आतंकवादी तो आतंकवादी है। हां, यह बात जरूर है कि इजराइल के तरफ से 1200 के करीब जो नागरिक मारे गए, उसमें आपको बता दूं सैनिक तो 200-250 हैं, बाकी आम नागरिक है। तो आम नागरिक पिसता ही है भाई। आप ओवैसी जी, जिस तरह का दर्द आपके सीने में उमड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि जो इस्लामिक देश हैं, अपने धर्म के कारण, उनमें भी आधे ऐसे हैं जो कतई इस मुद्दे पर साथ नहीं है हमास के। वो कहते हैं आतंकवादी घटना गलत है। यूएई ने तो बहुत पहले कह दिया हम साथ नहीं हैं, आतंकवादी घटना ये गलत है, सब लोग शांति से रहो, सुख से रहो। लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। और आप देखिए ओवैसी की हिमाकत कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी पिछले ही दिनों एक बयान दिया और शासन प्रशासन को सीधा आदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालता है, प्रदर्शन करता है, उसके पक्ष में कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कारण भी बताया, फिलिस्तीन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आतंकवादी से दिक्कत है।
और फिलिस्तीन वो देश है जो हमास जैसे खूंखार क्रूर आतंकवादी संगठन को पालता है। भाई हमास का हेडक्वार्टर कहां है? हमास के आतंकवादी कहां हैं? गाजा पट्टी में, उत्तरी गाजा पट्टी में उनकी गुफाएं हैं, वहां है, वहीं से मिसाइल डाल रहे हैं। गाजा पट्टी कहां है? फिलिस्तीन में। तो फिर फिलिस्तीन की जो सरकार है उनको क्यों नहीं खत्म कर रही? ये आतंकवादी संगठन है, इनको खत्म करें? नहीं, उनको पालेंगे। फिर जब पालेंगे, और इतना ही नहीं, आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए, कैसी वीडियो है। इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी में जब ऑपरेशन करने के लिए, आतंकवादियों को मारने के लिए, आम आदमी को मारने के लिए नहीं, आम आदमियों को उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यहां से छोड़ के चले जाओ, हम आम आदमी पे हमला नहीं करना चाहते। जब वहां इजराइल की सेना जा रही है तो आम नागरिक, जिनको वैसी कह रहे हैं आम नागरिक मारे जा रहे हैं, वो सेना की गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं, उनके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। क्यों भाई? आपको कहना चाहिए आतंकवादियों को मारने जा रहे हो, जाओ, आम आदमी पर अटैक मत करना। आप कहोगे जी हमें गुस्सा है, हमारी बिल्डिंगें गिरा दी, हमले कर दिए। तो भाई ये जो है आतंकवादियों को यदि पालेंगे, देखो इसको सीधे सीधे ऐसी भाषा में ले, मान लीजिए मेरे परिवार में कोई, हम 4 भाई हैं और एक भाई उनमें से गैंगस्टर बन जाए। ऐसे देखे होंगे आपने, बहुत सारे परिवार हैं जहां से कोई एक गैंगस्टर निकल जाता है, डकैत निकल जाता है, चोर निकल जाता है। क्या होता क्या है? पुलिस पकड़ने आती है, सारा घर परेशान होता है, कई बार तो पूरे परिवार को उठा के पुलिस ले जाती है। जब तक ये डाकू गैंगस्टर हत्यारा नहीं आएगा तुम लोग थाने में बैठो। परिवार का माता पिता भाई बहन सब बैठे हैं थाने में, 5 दिन तक बैठे हैं, 4 दिन तक बैठे हैं। आप कहो भाई हत्यारा तो फला आदमी है, हमारा वो बेटा है एक, उसके अलावा दूसरे बेटे को क्यों पकड़ रखा है? भैया पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ा ही है, वो पकड़ती है, दबाव बनाती है, आप अपने आप बुला लोगे उसे, आजा भाई सरेंडर कर दे, वरना पूरा परिवार थाने में है। आपने देखा ना, सब परेशान होते हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो गैंगस्टर है, डकैत है, चोर है, उचक्का है, फैमिली वाले पकड़कर उसको पुलिस को सौंप दें, समस्या खत्म। पुलिस ने पूछा कहां है भाई वो हत्यारा, गोली मार के आया किसी को, आपने बता दिया साहब फला रिश्तेदार के घर मिलेगा, ये रहा उसका फोन नंबर, और बल्कि बता के दे दो, तो आपको किसी को पुलिस परेशान करेगी नहीं, हत्यारे को पकड़ेगी और खत्म। सेम जब आप आतंकवादियों के बारे में जो वहां हमला कर रहे हैं उस सरकार को बताएं, शासन को बताएं, प्रशासन को बताएं, नहीं बताएंगे तब तो छुपाएंगे, तब तो आड़ में खड़े हो जाएंगे, उनके सामने खड़े होकर महिलाओं बच्चों को आगे करके पथराव करेंगे, नकली मेकअप करके और अपना जो है एजेंडा चलाएंगे। तब आपको आनंद आता है, हाँ देखो ये जो है ये हमारा क्या उसको बोलते हैं जिहाद है, उसमें हम साथ दे रहे हैं। इस तरह की कट्टरपंथी जब सोच रखोगे तो प्रॉब्लम तो होती है। निर्दोष नागरिक नहीं मारे जाने चाहिए, दुनिया में कहीं का भी नागरिक हो, किसी भी देश का हो, सबके लिए दुख है। लेकिन अगर कोई अपराधी है, अपराधी या तो जेल में होना चाहिए या तो ऊपर होना चाहिए, उसकी सजा तो यही है भाई। इसका साथ कौन दे सकता है? लेकिन ओवैसी जी की हिमाकत देखें कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दे दी है और उन्होंने ये कह दिया कि एक बाबा हैं, उन्होंने क्या कहा, एक सीएम ने कहा फिलिस्तीन का नाम जो ले उसे बुक कर देना, मैं खड़ा हूं फिलिस्तीन का झंडा लेकर के। ये वो कह रहे हैं। हम उस बाबा को कहना चाहते हैं कि हम साथ खड़े हैं। तो मतलब सीधी सीधी चुनौती हो गई। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए यह आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी भी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं कर सकते और ऐसे देश का समर्थन नहीं कर सकते जो आतंकवाद को पालता है, चाहे वो पाकिस्तान हो फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो, और जो ऐसा करेगा उसको पुलिस सबक सिखाएगी, आदेश दिया है। तो ओवैसी जी चुनौती दे रहे हैं। तो भाई चुनौती दे रहे हो आप, हैदराबाद में खड़े होकर उत्तर प्रदेश में आके कर दो ये काम, तो फिर आप बैरिस्टर ही सही, लेकिन यूपी पुलिस और यूपी का कानून फिर आपको उसका हिसाब बताएगा। लेकिन आप इस तरह से लोगों को भड़काओगे, आप इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं डरता नहीं हूं, तुम भी मत डरो। इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नेता हैं
इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं वो, बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत सारे उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं के भड़काऊ बयान को देखकर आम पब्लिक का कोई बच्चा यदि इस तरह की बयानबाजी कोई पोस्ट कर देगा ना, तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यूपी में अगर ऐसा हुआ तो बाबा जी का बुलडोजर चलेगा, कहीं कहीं उसको जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस टांग में गोली मारकर गिरफ्तार करेगी, तो बर्बाद। ओवैसी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं के भड़काऊ बयान के चक्कर में ना आए। देश की सरकार ने यदि ये तय किया है कि वो आतंकवादियों के विरुद्ध हैं, आतंकवाद को पालने वालों के विरुद्ध हैं, तो फिर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भारत की सरकार की बात माने, क्योंकि इसी में हम सबका भला भी है। आतंकवाद होता है वो सबके लिए नुकसानदायक है। आतंकवादी, गुंडा, बदमाश, गैंगस्टर, वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, इससे क्या फर्क पड़ता है, सब परेशान होते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि विकास दुबे नाम का जो व्यक्ति था वो कोई मुस्लिम नहीं था, योगी जी ने उस पर भी कार्रवाई की। ये बताता है कि योगी जी जो हैं वो कानून का राज कायम करना चाहते हैं, ना कि गुंडागर्दी का, माफिया का या किसी आतंकवादी समर्थक का। और इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की चुनौती देना ये कहीं ना कहीं एक सांसद को शोभा नहीं देता। केंद्र सरकार को इस पर कानून बना देना चाहिए कि जो भी पूरे देश का इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करे उस पर तत्काल सख्त धाराओं में कार्रवाई हो, ये हो जाना चाहिए। वरना इस देश का माहौल खराब करने के लिए ऐसे और नेता सामने आ सकते हैं। ऐसी बयानबाजी पहले भी आई है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।